नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नानी ग्राम पंचायत में 2 वर्ष पूर्व गठित की गई नानी संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ। हमारे साथ नानी ग्राम पंचायत के सरपंच मोहनलाल जी बाजिया भी मौजूद हैं। इन्होंने पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से नानी ग्राम पंचायत सिक्कर शहर के गंदे पानी से परेशान है, उसको लेकर अलग अलग प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ व्यवस्थाओं को अलग अलग ज्ञापन एवं प्रदर्शन से विरोध दर्ज कराया है। आज तक उस विषय में क्या कार्रवाई हुई है और इनको क्या आश्वासन दिया गया है, उस विषय में इनसे जानकारी लेते हैं। तो सरपंच जी, आपने इस विषय में क्या क्या कार्रवाई करी है, कहाँ कहाँ आपने क्या ज्ञापन दिया है, उसके विषय में थोड़ा जानकारी हमें दें। हमने कलेक्टर साहब को, एसडीएम मैडम को और नगर परिषद आयुक्त, सभापति, एमएलए, एमपी सभी को ग्रामवासियों ने सभी ने मिलकर ज्ञापन दिए हैं। एक बार नहीं, कोई अनेक बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला है और आगे कुछ हुआ नहीं है। तो आपको किस प्रकार के आश्वासन मिले अभी तक? अभी तक तो वो जो 2021-22 का जो बजट घोषणा पत्र हुआ था उसमें डीपीआर के लिए बोला गया था, और उसमें अभी 5 रोज़ पहले हम सभी मिलकर ग्रामवासी कलेक्टर के साहब के पास जाके आए थे। उन्होंने कहा कि डीपीआर बन रहा है, जल्दी तैयार होगा प्रोजेक्ट। नहीं, डीपीआर का आश्वासन तो हम इसके विषय में पिछले 5 से 6 वर्षों से सुन रहे हैं। अभी तक तीसरा कार्यकाल इस समय चल रहा है श्री राजेंद्र जी पारिक का, विधायक महोदय जो अपने शिक्कर से हैं। उन्होंने पिछली बार उन्होंने डीपीआर बनाई थी, अपने पिछले कार्यकाल में डीपीआर बनाई थी। तो आपने उस विषय में उनको कुछ नहीं कहा गया कि मतलब डीपीआर तो सर आप बनाते रहते हैं, लेकिन इस विषय में आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, कार्रवाई तो आपको सभी को दिख रहा है ना, ग्रामवासियों ने आपने कार्रवाई कहाँ की है? तो कार्रवाई के आश्वासन और डीपीआर का आश्वासन ये लोग देते रहते हैं। डीपीआर का खेल प्रशासनिक स्तर पे चलता रहता है। डीपीआर इस समय नानी ग्राम पंचायत के अंदर जो बीड़ के अंदर जो पानी एकत्रित होता है, उसके विषय में 4 से 5 बार अलग अलग एजेंसियों से डीपीआर तैयार करवाई जा चुकी है, जिसका पूरा विवरण आपको आज शाम को 8 बजे हम बताएंगे। अभी आपने कोर्ट के माध्यम से भी इसके सुलझाने के विषय में आपने प्रयास किया था, तो उसके विषय में आप लोगों ने कहाँ तक बात पहुँची अभी तक? हमने कोर्ट के माध्यम से नगर परिषद को नोटिस दिलवाया था। उस नोटिस का परिषद ने 6 महीने हो गए, अभी तक किसी कोई जवाब नहीं दिया है। और अभी 5 दिन पहले मैं और सरपंच साहब और कुछ ग्रामवासी बंधुगण नगर परिषद में जा कर के आए थे, तो उनका ये कहना है कि हमने हमारी तरफ से डीपीआर बना करके भेजी है। अब ये डीपीआर हमने डीएफओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना डीपीआर बना करके और आगे राज्य सरकार को, राजस्व विभाग को और वन विभाग को भेजेगा। तो अभी इसके बारे में दोबारा हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। तो 5-7 दिन पहले जिस प्रकार से डीपीआर जो नोटिस इन्होंने 6 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इनके पास नगर परिषद को भिजवाया है, जिसके संदर्भ में अभी तक कोई यहाँ से नगर परिषद के द्वारा कोई कार्रवाई या कोई भी जवाब वहाँ पेश नहीं किया गया, आपका यही कहना है? तो आप लोगों ने एक हमें जानकारी है जैसे कि आपने आज के करीब 6 से 7 महीने पहले एक राजेंद्र जी पारिक को आपने एक ज्ञापन दिया था, जो करीब 1000 से 1100 पन्नों के अंदर, जिसमें आपने पूरा नानी बीड़ के प्रोजेक्ट के विषय में आपने उनको जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। तो उसके विषय में उन्होंने क्या कार्रवाई करी, कोई आश्वासन जो राजेंद्र जी पारिक के द्वारा आपको कुछ दिया गया था? हमने सिक्कर प्रशासन, श्रीमान कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार और नगर परिषद, पारिक जी, विधायक जी, परशुराम जी, सांसद महोदय, सभी को ज्ञापन दिया हुआ है। और एक नहीं, सबको 4-4, 5-5 बार हमने ज्ञापन दिया है। और अभी 5 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के थ्रू। अभी उसका भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। ज्ञापन दे करके कम से कम 500 से 600 पन्नों की हमारी फ़ाइल तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक हमें संतोषप्रद जवाब किसी से नहीं मिला है। जब जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इस आपके जो गंदे पानी की समस्या है इसका समाधान कर देंगे। आज नौलगढ़ पुलिया की समस्या चल रही है और भी गाँवों के ग्रामवासीगण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नगर परिषद सिक्कर शहर का जो गंदा पानी है, ये इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। और इस गंदे पानी से ग्रामीण क्षेत्र जो भी है अपने 20 किलोमीटर के क्षेत्र में सभी जनता त्रस्त है। और प्रशासन अभी भी यदि कोई कार्रवाई करता है
तो बहुत बढ़िया बात है, अभी भी समय है, नहीं तो जनता को एकजुट होकर के और नगर परिषद का, कलेक्टर का, दोनों का घेराव करना पड़ेगा और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। तो आपने कोई कार्य योजना बनाई है जिला प्रशासन के विरोध की? जिला प्रशासन का विरोध की नहीं, क्योंकि अभी हमें आश्वासन मिला हुआ है। उन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा है, अभी 7 या 8 दिन हुए हैं, तो 15 दिन हम इनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। 15 दिन तक यदि इनका संतोषप्रद कोई उत्तर नहीं आता है और ये कार्य शुरू नहीं करवाते हैं तो हम नानी ग्रामवासीगण सब मिल करके सामूहिक रूप से सभी बंधुगण बैठ करके मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर हमारी आगे की क्या कार्रवाई करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, हम सब ग्रामवासी बंधु मिल करके चर्चा करके फिर उसको क्रियान्वित करेंगे। इनको 15 दिन का नवागंतुक जो कलेक्टर साहब हैं हमारे अमित यादव जी, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है ग्रामवासियों को। 15 दिन के आश्वासन का ये इंतज़ार कर रहे हैं। आश्वासन का समय पूरा होता है, उसके बाद हम 15 दिन बाद में फिर दोबारा इनसे चर्चा करेंगे कि वहाँ से अब आगे की इनकी क्या रणनीति है। धन्यवाद। अभी हम जो राधे श्याम जी बाजियाँ हैं, ये इनसे भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति के एक एक सदस्य का जो प्रयास जो चल रहा है, वो प्रयास अपने आप में अहम है। सब लोग अपने अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, हमने हमारी गांव की संघर्ष समिति बना रखी है। उस संघर्ष समिति हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमने कई लोगों को ज्ञापन भी दिया है। पारिक साहब को दिया है, आयुक्त साहब को दिया है, सबको दिया है। आयुक्त साहब ने करीबन 1 साल पहले हमें एक लेटर पैड पे अपने लिख के दिया था कि भाई हमें नानी तक ये इसको अंडरग्राउंड एक नाला बना कर देंगे उस पानी के लिए। अभी उस 12 महीने बाद में उसका ये काम चल रहा है। वो नाला तो बनने के लिए तैयार है, नाला बना रहे हैं, वो एक अंडरग्राउंड 5 बाई 5 का नाला। लेकिन नानी बाईपास की तरफ एकदम आबादी है और खाली जगह है नहीं, लेकिन वो इस नाले को लेकर जाएंगे कहाँ? अगर कोई सरकारी जोड़ा हो, नगर परिषद की कोई खाली जगह हो, तो हम उस चीज़ को मानते हैं कि भाई ये काम जो नगर परिषद कर रही है बहुत ही बड़ी सराहनीय काम है। लेकिन वो नाला नगर परिषद लेके आ रही है, उस पानी को निकालेगी कहाँ? यहाँ पे न कोई सरकारी जगह है खाली है, न और है, केवल आबादी बसी हुई है। तो आप नगर परिषद से, आयुक्त साहब से और विष्णु साहब से, दोनों से इनसे ये बात पूछिए कि आप सर ये नाला बना रहे हो, सरकार का जो बजट है पास करवा के आप इसको लगा तो रहे हो, लेकिन आगे इस पानी को निकालोगे कहाँ? आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसके लिए आपके पास में जगह तो होनी चाहिए वहाँ। अगर आपके पास में पर्याप्त जगह ही नहीं है तो इस नाले को आप ले जाकर ओपन में खुला थोड़ी ना छोड़ोगे। आगे NHI की हाईवे है, नानी गांव है, आगे ढाकानी डाणी जगह आपके पास में है नहीं, तो इस नाले को आप बनाकर क्यों सरकारी जो बजट है उसको ख़राब कर रहे हो? मोटी बात है, जो आश्वासन दिया गया 12 महीने पहले, जिसमें एक 5 बाई 5 का एक नाला जो कि DPR में नगर परिषद ने पास कर दिया है अपने बजट घोषणा पत्र में, उस नाले को आगे उस पानी को कहाँ निस्तारित करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। राधे श्याम जी बाजिया का ये कहना है कि वो पूरा राजकीय कोष का दुरुपयोग होगा अगर जो वो नाला बनता है। तो आप यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं हम तो कि भाई जो सरकारी पैसा आ रहा है उसका एकदम पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। और सरकार के जो राजनीतिक और अफसर लोग हैं ना, वो सब अपनी ड्यूटी करके घर जाना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, ये मैं कहता हूँ। कानाराम जी बाजिया का कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपना अफसर है, अधिकारी हैं, वो अपना काम केवल समय अवधि पूरा होने के बाद में उनको जन समस्याओं से कोई संबंध लेना देना नहीं है उनका, जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अपनी नौकरी पका के पूरी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। एक इनकी सीकर की या सबकी जगह ही हो रखी है दिक्कत, लेकिन सीकर के प्रशासन को मैंने अच्छी तरह से संभला है, देखा है, उनसे मिला हूँ, बात हुई है, तो वो सब यही चाहते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी हो जाए, रिटायरमेंट लेके घर चले जाए। मैसेज ले लेते हैं। आखिरी बार हम एक बार हाँ, 1 मिनट, हाँ बताएं। इसमें एक बात ये और है कि सरकार, आयुक्त साहब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बता रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये पानी फिल्टर होके ये खंडेला जाएगा, और एक तरफ नगर परिषद अपना इधर नाला बना रहा है। तो हम कौन सी बात पे विश्वास करें कि एक तो ये पानी नानी गांव की तरफ छोड़ा जाएगा, या ये पानी है जो फिल्टर होके जो सरकार की हमारी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई, ये पानी खंडेला जाएगा। हम कौन सी बात पे, सरकार की बात पे विश्वास करें? या तो पानी खंडेला जाएगा या पानी नानी गाँव की तरफ आ रहा है। मोटा सवाल, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी 2 बयान दे रहे हैं। 2 बयान क्या, एक बयान दे रहे हैं और दूसरे हिसाब से कृत्य कर रहे हैं। एक नाला बनाया जा रहा है जो कि नानी ग्राम पंचायत की तरफ आबादी से निकाल के बाहर हाईवे की तरफ लाया जा रहा है, जो कि
लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये नाला बनेगा। और दूसरी तरफ जो DPR तैयार की जा रही है वो तैयार की जा रही है कि खंडेला, ये पानी फ़िल्टर होकर खंडेला की तरफ जाएगा। ये नानी ग्रामवासी पिछले 20 वर्षों से इस नाले से परेशान है, इस गंदे पानी से परेशान है, मच्छरों से, बीमारी से परेशान है। तो हम इस समय इस कार्यक्रम को एक छोटी सी आखिरी टिप्पणी सरपंच जी से लेके और यहीं हम इसको विराम देते हैं। जन संवाद कार्यक्रम में अगली बार कल हम फिर दोबारा मिलेंगे किसी नए गांव में, किसी नई जगह पे और नई समस्या के साथ में। सरपंच जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात बताना चाहता हूँ कि जो 15 दिन का टाइम कलेक्टर साहब ने हमको दिया है, आयुक्त साहब ने, उसके बाद में अगर इसकी चीज़ का समाधान नहीं हो तो आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को, सभी को ये कहना चाहूँगा कि सभी एक साथ में एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। नहीं, अभी जैसे एक सवाल और निकल कर आ रहा है सरपंच जी, जैसे कि जो 5 फुट का जो नाला बनाया जा रहा है, DPR तो पिछले 15 सालों से 20 सालों से तैयार हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा, और पारिक जी के दबाव में भी राज्य सरकार DPR बनाने का तो ऑर्डर दे देती है, लेकिन उसके बाद में उस पर कोई काम नहीं होता है। अभी जो है ना नाला, जो अपने नानी बाईपास तक जो 5 फुट बाई 5 फुट का जो नाला लाया जा रहा है, वो भविष्य में हो सकता है कि ढाका की डाणी और बडाडर की तरफ मोड़ा जाएगा। तो आपने बडाडर ग्राम पंचायत के सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि, वहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा कोई विरोध जो दर्ज करवाने के लिए या पहले से कोई विरोध की कोई तैयारी अभी तक आप लोगों ने नहीं की है क्या? नहीं, वो जो नाले की जो आप बात बता रहे हो, तो नाला यहाँ पर नानी बाईपास के चौराहे पे आने के बाद में जो जगह है वो काश्तकार की है। काश्तकार के अलावा जगह NHI की है। NHI नगर परिषद को नाला कैसे बनाने देगी? नगर परिषद नाला नहीं बनाने देगी। तो अब हाँ, NHI नगर परिषद को नाला नहीं बनाने देगी, लेकिन मोटे तौर पे तो यहीं पर लाके उसको बंद किया जा रहा है ना, नानी चौराहे पे ही तो लाके बंद किया जा रहा है नाले को। तो वो भी तो एक समस्या को, दूसरी समस्या को उत्पन्न करने का एक प्रावधान बन जाएगा। जो चल रही है समस्या उससे भी बड़ी समस्या हो जाएगी उससे। तो नानी चौराहे पे अगर पानी आके इकट्ठा होगा नाले से, तो वो पानी जाएगा कहाँ पे फिर? एक बड़ी समस्या, मतलब एक समस्या को निस्तारित करने के लिए एक बड़ी समस्या को जन्म देने का प्रयास नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ वार्ड नंबर 18 के पार्षद प्रतिनिधि रवि सैनी जी जुड़ गए हैं। वो इसलिए यहाँ पे मौजूद है क्योंकि नानी ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर 18 की ये साझा समस्या है, जो गंदा पानी नगर परिषद का जो इकट्ठा होता है उसके विषय में। तो हम पार्षद प्रतिनिधि रवि जी सैनी से भी बात करेंगे कि उनके वार्ड में इस पानी को लेकर कितनी समस्या है। नमस्कार, मेरे वार्ड में अभी ऐसी परेशानियाँ हैं कि नगर परिषद, जो हम नगर परिषद के एरिया में आते हैं या तो चलो पंचायत में है, तो उनको नगर परिषद और प्रशासन दोनों वार्ड की स्थिति इतनी बुरी कर रखे हैं सीकर शहर के अंदर कि हम लोग खा भी नहीं सकते। वहाँ पे इतनी गंदगी है, मच्छर है, मतलब कोई आके नहीं देखता नगर परिषद। और अभी नानी गाँव को परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। अभी जो नाला आ रहा है तो हमने भी उसके लिए रोका है कि भाई यह नाला आपने क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो। और उन्होंने ये बोला कि ये पानी हम निकास करेंगे नानी, तो नानी किस लिए करोगे आप? नानी को जिस दिन हमने एक लेटर दिया था, सरपंच जी का एक लेटर गया हुआ है कि आप ये पानी हमें जो फ़िल्टर दे रहे हो हमें ग्रामवासियों को दीजिए, हम ही इसको यूज़ लेंगे। शायद इस 6 महीने के करीब हो गया, तो उन्होंने अभी तक कोई इसका आश्वासन ही नहीं दिया। उनको तो सिर्फ और सिर्फ जनता को डुबाना है और कोई काम नहीं है। पार्षद प्रतिनिधि रवि जी का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया, इस पानी के समस्या से निजात दिलाने का कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है और ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। तो पार्षद जी, आपके पास में इस पानी को निस्तारित करने का और कोई सुझाव आप जो नगर परिषद को देना चाहते हो? सर, मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, जिस दिन डैम बनाया था तो नगर परिषद ने किसी से नहीं पूछा था। अभी नगर परिषद को हम पानी के लिए कुछ बोलते हैं तो हमें वो ये बोलते हैं कि आप कोई सुझाव दीजिए हमें। तो जिस दिन आपने ये बनाया था तो जनता से पूछा था क्या आपने? नहीं पूछा था। उन्होंने अपनी मर्जी से उन्होंने जगह कब्जे की थी, अपनी मर्जी से उन्होंने, आज भी लोग उस केस को लड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये पानी हम निकाल ही नहीं सकते, तो क्यों बना रहे हो तो फिर यहाँ? आज वो लोग हमें पूछते हैं कि ठीक है आप हमें इसका रास्ता बताइए। हम कैसे बताएंगे? अब पहले पूछते हमें, हम रास्ता ही बता दें पहले। के गंदे पानी का रास्ता यही है समाधान, कि इसको साफ़ सुथरा करके फिल्टर करके खेती के काम में आ जाएगा आराम से। बड़े शहरों में बहुत पानी होता है, वो भी तो सब काम में आता है। सब जगह चेजा बाठा में पत्थर
मकान बनते हैं उसमें काम में आ जाता है, खेती में काम में आ जाता है और काम में आ जाता है, गार्डन डेवलप करने में काम में आ जाता है। ये तरीका है। कान्जी बाजिया का एक सुझाव जो है वो सराहनीय है। उनका कहने का है कि अर्थ है कि सिक्कर शहर का जो गंदा पानी है उसको फ़िल्टर करके और हम ग्रामवासियों को, काश्तकारों को दिया जाए, जो कि हमारी खेती के उपयोग में भी आ सकता है, गार्डन डेवलपमेंट में उपयोग में आ सकता है और गृह निर्माण के उपयोग में आ सकता है। तो राधेश्याम जी, आपका कोई सुझाव नगर परिषद को? हमारा नगर परिषद को यही है सुझाव कि जो फिल्टर पानी होता है बहुत सी चीज़ों में वो पानी काम में आता है। बड़ी सिटियों के अंदर बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, गार्डन वालों को दिया जाता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नगर परिषद इस पानी को फिल्टर कर देगी तो हमें नगर परिषद देगी भी नहीं ये पानी, वो अपने आप खुद भी यूज़ में लेंगे, हमें ये पानी देंगे भी नहीं। फिर अगर हम इसको मांग भी करेंगे, नानी गाँववासी इस फिल्टर पानी के लिए मांग भी करेंगे तो इसका वो चार्ज लेके पानी देंगे। हमें मुफ्त में नगर परिषद ये पानी भी नहीं देगी, उसके बाद में फ़िल्टर करने के बाद में। अभी हमें नगर परिषद पानी दे रही है, उसके बाद में नहीं देगी। नगर परिषद अभी फ़िल्टर करके जो पानी अभी फ़िलहाल में जो गंदा पानी है वो तो अथाह पानी नानी ग्राम पंचायत को सप्लाई किया जा रहा है। इससे काश्तकारों की भूमि भी बंजर हो रही है, काश्तकारों के लिए समस्या भी उत्पन्न हो रही है। लेकिन भविष्य में फ़िल्टर करने के बाद में ये पानी नगर परिषद नानी ग्रामवासियों को नहीं देगा, ये अंदेशा है राधेश्याम जी बाजिया को। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना है कि आप जैसे सभी भाइयों ने कहा है कि नगर परिषद पानी इधर भेज रही है, तो अब जो नगर पालिका का जो सिस्टम है तो वो नगर पालिका अपने सिस्टम तक ही पानी रखे। भाई पंचायत को आपने पंचायत के अंदर पानी भेजने का क्या कारण है? पंचायत और नगर पालिका दोनों अलग अलग नाम संस्था हो गई, तो डैम बना रखे हैं तो अपने जगह पे नगर पालिका की जो सीमा है उसमें रखें। तो आपने कानूनी लड़ाई भी लड़ी है नगर परिषद के खिलाफ, तो आपने ये जानकारी उपलब्ध करी थी क्या नंद किशोर जी महाराज कि जो वन विभाग की जो भूमि है जो नगर परिषद उपयोग में ले रहा है, क्या इन्होंने कोई प्रशासनिक अनुमति इस विषय में ले रखी है क्या? नहीं, इसकी कोई अनुमति नहीं ली। जब आज से 12-15 साल पहले यहाँ सीकर शहर के अंदर गंदा पानी और ये बरसात का पानी काफ़ी एकत्रित हो गया था, तब यहाँ के भूतपूर्व जो वार्ड 18 के पार्षद हैं, उससे वार्ड 45 था, पार्षद और इन लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके, और उस टाइम नंद किशोर जी मिश्रा पार्षद थे, उस समय में उनसे ये बात की गई थी कि भाई अभी बरसात का पानी है, सीकर शहर में परेशानी हो रही है, तो 1, 2 या 3 महीने के लिए हम पानी को इधर भीड़ में छोड़ रहे हैं, और जब ये बरसात ख़त्म हो जाएगी तब इस पानी का स्थायी रूप से कुछ समाधान करेंगे। इन बातों को आज कम से कम 18 साल बीत चुके हैं। इतना आश्वासन दिया, लेकिन उस टाइम कोई लिखा पढ़ी नहीं की, कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। ये तो सरासर नगर परिषद की दादागिरी और गुंडागर्दी है। इनको बार बार कहने के बाद भी ये उस पर सुनाई नहीं कर रहे हैं, और जो ये लिख के देते हैं वो भी कार्य ये पूर्ण नहीं करते हैं। नगर परिषद के लिखे हुए कई लेटर हमारे पास में पड़े कि हम ये ऐसा नाला बना देंगे, आपकी समस्या का इस तरह से हम समाधान करेंगे। ये खाली झूठे आश्वासन देते हैं और ये उस कार्य को नहीं करते हैं। झूठा आश्वासन नगर परिषद देता है। हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल की टीम ने या हमारे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। ग्रामवासी की समस्या को आप समझना चाहते हैं और इसके समाधान के लिए आप हमारे साथ हैं। इसके लिए नानी ग्रामवासी, नानी संघर्ष समिति, सरपंच महोदय और जो भी बंधुगण यहाँ विराजमान हैं, इन सभी की तरफ से मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर।